ये वाला जो क्वेश्चन किए 2 पॉइंट पे निकाले हैं, और ये आगे भी आपको और भी समझ में आएगा। तो ये वाला अभी आप लोग को समझ में आया। ये हम कैसे किए ये वाला सवाल, आप लोग को समझ में आया कि ये 2 पॉइंट, इस पॉइंट को इक्विलिब्रियम में मान के क्यूपी निकाले हैं। अब वो ज्योमेट्री थोड़ा सा गलती कर दिए थे यार अभी बनाते हुए, ज्योमेट्री आप लोग ध्यान रखना। तो क्यूपी निकाल लिया और फिर इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम निकाले, तो वो हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा था, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट होगा उसको कौन बैलेंस करेगा, क्यू आर का जो हॉरिजॉन्टल लगेगा। तो उस टाइप से हम एफ क्यू आर निकाल लिए। ये 1.464 ही आएगा, और इसमें जब आप रखोगे इसका वैल्यू तो वो आ जाएगा 1.464 एफ इंटू कॉस 30। तो ये जो आंसर आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। ये 1.268 आएगा, 1.268। ये आपका फोर्स इन क्यू आ जाएगा। अभी एक और क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन ये वाला क्वेश्चन समझ में आया ना। हम्म, चलो क्लियर क्लियर है। चलो ठीक है। स्क्रीन शेयर है ना कोई? स्क्रीन शेयर है यार, आप लोग से स्टार्टिंग में ही पूछे ना कि स्क्रीन विजिबल और मतलब स्क्रीन दिख रहा है और मेरा वॉइस भी क्लियर आ रहा है। योगेश, मेरे हिसाब से स्क्रीन हम शेयर कर चुके हैं, आप एक बार अपना रिफ्रेश करो अपना पेज। चलो ठीक है, एक और करते हैं। अरे एक सेकेंड यार। क्वेश्चन है आपका। अच्छा, इस बार ज्योमेट्री में विशेष ध्यान दोगे, ठीक है ना? ज्योमेट्री का भी खेल है साला, गलत हो जाता है कभी कभी, और गलत हो जाएगा तो पूरा आंसर ही गलत आ जाएगा। फिर ये सब मिस्टेक जब आप आके रूम में देखोगे ना तो बहुत गुस्सा भी आएगा, यार ये क्या करके आए। ये पॉइंट ए मान लेते हैं, और यहाँ पे एक ऐसे करके भी एक मेंबर लगा हुआ है। ये ए है, ये बी है, ये आपका सी है, ये डी है, और सारा लेंथ ये है, ये भी एल है, ये भी एल है, ठीक है, ये भी एल है, ये भी एल है। जितना लेंथ ये सब दिखाए वो एल है। और बी पॉइंट पे जो है पी नीचे की फोर्स लग रहा है। A truss ABCD is loaded by a vertical load P at joint B as shown in length of member AB, BD, AD and DC is L. What is tensile force in member AD? तो आपका जो AD मेंबर है इस पे कितना फोर्स लगेगा ये निकालो। AD मेंबर पे फोर्स निकालो, पिछले की तरह ही है, निकालो AD मेंबर पे फोर्स। अब ये एल 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 है, तो इससे एक ट्रेंगल बन रहा है, एक स्पेशल ट्रेंगल, वो आपको दिखना चाहिए यहाँ पे। जब ऑल साइड्स ऑफ ए ट्रेंगल आर इक्वल देन द ट्रेंगल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रेंगल, एंड ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रेंगल इज 60 डिग्री। ये वाला चीज आपको यहाँ पे दिखना चाहिए कि सारा साइड इक्वल है इस ट्रेंगल का, मतलब ये इक्विलेटरल ट्रेंगल बन रहा है, और सारा साइड इक्वल होगा, और जो भी इक्विलेटरल ट्रेंगल का प्रॉपर्टी होगा वो सब यहाँ पे फॉलो होगा। तो ये क्वेश्चन में हम थोड़ा सा समय दे रहे हैं, करो इसको। ज्यादा बड़ा ये भी नहीं है, छोटा ही है, बट करो इसको। पिछले वाले क्वेश्चन के तर्क पे ही करो, या जैसे करना है करो। पहले क्या करोगे, पहले फोर्स इन मेंबर ए बी निकालो, और उसके बाद फिर दोनों रिएक्शन देख लो आप। उस केस में हम लोग डायरेक्ट कर दिए थे कि ए बी का जो ये वाला कंपोनेंट होगा उसको ए डी बैलेंस करेगा, लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल में एक फोर्स अगर यहाँ भी लग जाएगा तो इसको भी तो बैलेंस करना होगा ना। तो ये प्लस में भी ये इक्वल टू इसको बैलेंस करेगा, तो वो आप लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या आएगा। अच्छा, इस केस में भी देखने से पता चल रहा है कि जो भी फोर्स एक्सटर्नल लग रहा है वो वर्टिकल ही लग रहा है, मतलब जो रिएक्शन फोर्स होगा वो भी वर्टिकल होगा। ये तो जो रिएक्शन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये तो ऐसे ही जीरो हो गया ना, मतलब ए बी में जो लगेगा उसका जो ए डी क्या हो जाएगा, ए डी को फिर मतलब कर लो यार, अब क्या ही बोले हम ज्यादा। निकालो चलो इसको।
जैसे निकालना निकालो, ए पॉइंट पे इक्विलिब्रियम जिस भी पॉइंट पे लिखना है लिख के निकाल लो। थोड़ा सा बस दिमाग लगाना कि किस पॉइंट से लिखने में फायदा होगा, बी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम लिखना फायदा होगा या ए पॉइंट पे इक्विलिब्रियम लिखना फायदा होगा। क्वेश्चन उतार ही लिए होगे ना सबने। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है ना, ऐसे बस लिखना स्टार्ट नहीं कर देना। दिमाग लगाना कि पी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम लिखोगे तो बी डी भी फोर्स आएगा, फोर्स बी सी भी आएगा और ए भी आएगा। हमको अगर ए बी मिल जाता तो मेरा काम चुपचाप से बहुत जल्दी आ जाता, इसका कंपोनेंट लेके के हम बैलेंस कर देते ए डी से। तो ज़्यादा बेटर रहेगा ए पॉइंट के अबाउट लिखो और रिएक्शन पहले निकाल लो आप ए। रिएक्शन कैसे निकालोगे, तो मोमेंट बैलेंस कर दो ए पॉइंट के अबाउट, तो आप सी पॉइंट के अबाउट मोमेंट बैलेंस कर दो, तो आपका एक से पी फोर्स बचेगा एक्सटर्नल और ए रिएक्शन एट ए। तो दोनों को जब बैलेंस कर दोगे तो रिएक्शन एट ए आ जाएगा और ए पे रिएक्शन आ जाएगा, तो ए बी पे जो भी फोर्स लगेगा उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, जो भी फोर्स मान लो इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में मान लो बी ए फोर्स कुछ लग रहा है, इसका दो कंपोनेंट आएगा, एक नीचे की ओर आएगा और एक इधर की ओर आएगा। नीचे की ओर क्या आ जाएगा, बी ए साइन 60, एफ बी ए साइन 60, और ये किसको बैलेंस करेगा, ए के रिएक्शन को, तो यहाँ से एफ बी ए आ जाएगा और एफ बी ए का जो कॉस 60 होगा वो किसको बैलेंस करेगा, एडी में जो आपका फोर्स लग रहा है, और हमसे वही पूछा गया है। एडी में मान लो फोर्स इधर लगेगा, उसको ये वाला इसका फोर्स बैलेंस करेगा। तो ए पे बस पहले आपको रिएक्शन निकाल लो, फिर एफ बी ए साइन 60 इक्वल टू रिएक्शन एट ए इन वर्टिकल कर दो, तो वहां से एफ बी ए आ जाएगा और एफ बी ए का जो कॉस 60 होगा वही आंसर आपका एडी फोर्स पे जो मेंबर, एडी मेंबर पे जो फोर्स लगेगा वो निकल जाएगा। तो किसी का आ रहा है। 10-20 सेकंड और देते हैं, आप लोग एक बार करो, क्योंकि सीखना आप ही को है यार। हम बार बार लिख रहे हैं, हम ही कर रहे हैं, ऐसे नहीं। जो हम बोले उसके अनुसार करो। पहले रिएक्शन एट ए निकालो और फिर एफ बी ए का जो साइन 60 कंपोनेंट है उसको उससे बैलेंस करवाओ, फिर वहां से एफ बी ए निकल जाएगा, और एफ बी ए निकल जाएगा तो उसी का कॉस 60 जो कंपोनेंट होगा वो जो होगा एडी, एडी मेंबर पे जो फोर्स होगा उसको बैलेंस कर रहा होगा, तो वहां से आपका मेंबर इन फोर्स एडी आ जाएगा। करो, थोड़ा और समय देते हैं, करो। किसी का आ रहा है यार, किसी का आ नहीं रहा है। सब कर रहे हो ना, कोई बैठे हो ऐसे ही। चलो देखो फिर। ये आपका सवाल कुछ ऐसे है, ये एंगल 60 डिग्री है तो यहाँ से ऐसे ड्रॉप कर दो। अच्छा, ये एल है, ये एल है, तो ये जो ड्रॉप होगा तो ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा आपका, एल बाई टू आ जाएगा। यहाँ पे रिएक्शन एट ए इधर लगा देते हैं आर ए, और आर सी आपका इधर लगा देते हैं। इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाना चाहिए, लेकिन जब इक्विलिब्रियम लिखेंगे तो हमको कोई भी फोर्स हमको हॉरिजॉन्टल में नहीं दिख रहा है, मतलब ये जो आपका होगा हिंज के कारण जो रिएक्शन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आएगा वो क्या हो जाएगा, रिएक्शन फोर्स जो हॉरिजॉन्टल में आएगा वो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिखोगे, आर ए आर सी लिखने से बढ़िया है कि आप इसका वो बैलेंस कर दो, मोमेंट बैलेंस कर दो।
तो ये क्या है, L/2 है, और ये क्या है, L है। तो इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट बैलेंस करो। P का मोमेंट किधर आ जाएगा, नीचे लग रहा है फोर्स, और इस पॉइंट के अबाउट लिख रहे हैं तो इसका किधर आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, और रिएक्शन ऊपर लग रहा है, इसका मोमेंट किधर आ जाएगा, क्लॉकवाइज, मतलब एक दूसरे को बैलेंस करेगा। तो आर ए इंटू क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर ए, सॉरी, यहाँ से क्या लिखेंगे, आर ए इंटू जो डिस्टेंस कितना है 2L है, वो किसको बैलेंस करेगा, P इंटू, और इसका डिस्टेंस कितना है, L प्लस L/2, मतलब 3L/2। यहाँ से आर ए कितना आ जाएगा, L कट जाएगा, 3/4P। तो आर ए 3/4P आ जाएगा। अब इसको कौन सा बैलेंस करेगा, इस पे मान लो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, अभी के लिए मान लो अगर आंसर पॉजिटिव आएगा तो ठीक है। तो अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो एफ बी ए साइन 60 किधर हो जाएगा, नीचे लगेगा, और इसको किसको, और ये किसको बैलेंस करेगा, जो ऊपर लग रहा होगा आर ए को, तो 3/4P आ जाएगा, साइन 60 आपका, ठीक है, ये एक हो गया। और एफ बी ए का जो cos 60 होगा, वो किसको बैलेंस करेगा, एफ इन ए डी, यही होगा ना, बस दोनों को डिवाइड दे दो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टेन 60 क्या हो जाएगा मेरा जो होगा, वो 3/4P, और यहाँ आ जाएगा एफ ए डी जो हमको निकालने बोला है। तो यहाँ से जो एफ ए डी आएगा वो कितना आ जाएगा, 3/4P, यहाँ 1060, 1060 कितना होता है, √3 ना, बस √3 यहाँ डाल दो, तो ये आपका आ जाएगा √3/4P, ये आपका आंसर आ जाएगा, एफ ए डी। कोई ऐसा लोग जिसको इस क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आया होगा कि क्या किए, तो वो बताओ, कमेंट पे लिख के बताओ, जिसको कोई कुछ पार्ट नहीं समझ में आया होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल था, ये 60 डिग्री था, तो यहाँ से जो ये बीचों बीच लग रहा था ये, तो ये L/2 और L/2 में डिवाइड होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी जो जो सब है वही सब लगाए हैं। बताओ यार, किसी को कुछ अगर इसमें नहीं समझ में आया तो। हेलो, हेलो, आप लोग कुछ नहीं लिख रहे हो यार कमेंट पे, मेरे को लग रहा है आई एम डिस्कनेक्टेड अगेन। यार एक बार आपको ऑकवर्ड लग सकता है कि क्या कर रहे हैं, लेकिन ऐसे ही इस टाइप के क्वेश्चन, इस यही सब वैरायटी का जो क्वेश्चन है वो उस टाइप का बन रहा है। हाँ मत सुनो, फिर से बता रहे हैं ऊपर वाला, और बाकी लोग लिखो कुछ, यस नो, इसी टाइप का क्वेश्चन आपका जो भी वैरायटी है मैक्सिमम यही वैरायटी है, इससे ज़्यादा कोई ज़्यादा वैरायटी है नहीं, तो हम ये करवा देंगे। तो रिपीट कर देते हैं, किसी को समझ में आया पूरा, हम फिर से रिपीट करते हैं। अच्छा चलो, सर रिपीट, अरे कोई दूसरा कुछ भी लिखो यार, ऊपर वाला तो लिख ही दिया है रिपीट, तो चलो रिपीट तो होगा ही। ठीक है, चलो देखो कैसे करते हैं। ये आपका सवाल था, पिछले सवाल में क्या किए थे, बी पे ही हम यहाँ पे बी का ही इक्विलिब्रियम कंसीडर किए थे, लेकिन अगर बी का यहाँ कंसीडर करो तो देखो यहाँ पे एक कैच है। कैच यहाँ पे ये है कि आपको दो फोर्स फिर निकालना पड़ेगा, बी डी और बी सी, और हमको एंगल भी और कुछ पता नहीं है, ये 60 है, ये 60 है, ये 60 है, तो ये वाला हमको समझ में आ जाएगा कि ये कितना हो जाएगा, 120, और ये 60 है, लेकिन हमको बाकी एंगल कहाँ दिया हुआ है, ये एंगल मेरे को नहीं पता है, ये एंगल नहीं पता है, ये दोनों एंगल मेरे को पता चल जाएगा कि एल एल है, तो ये एंगल थीटा थीटा होगा, इक्वली डिवाइड होगा ना, मतलब ये 30 डिग्री आएगा आपका, और ये भी 30 डिग्री आएगा। ये वाला तो प्रॉपर्टी पता है ना, जब कोई ट्रेंगल का दो साइड इक्वल होता है तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है, तो ये एल एल है तो ये भी थीटा थीटा होगा, ये 60 है और ये 120 आएगा, तो ये 30 30 आएगा। तो अभी आप फिर इसमें वो बैलेंस करोगे फोर्स, तो आपको बी, क्या बी डी, और इधर बी सी सब कुछ निकलेगा। लेकिन उतना लंबा हमको जाने का क्या जरूरत है, क्योंकि यहाँ रिएक्शन निकालना आसान था, तो रिएक्शन से हम निकाल लिए। जिसको बी पे भी पॉइंट पे जॉइंट पे फोर्स बैलेंस करके ए बी निकालने का मन है, वो वैसे भी करो, आंसर सेम आएगा। बट आपको ऐसा निकालना है जिससे कि आपका कम टाइम में आंसर आ जाए, लंबा नहीं जाना है। जो पूछा जा रहा है उसको पहुंचने के लिए हमको क्या चाहिए, एडी में हमको पूछ रहा है फोर्स, तो एडी में फोर्स पूछ रहा है, तो या तो मेरा बीडी निकल जाए, तो बीडी का भी cos 60 वही आएगा आंसर, या तो हम ए बी का फोर्स निकाल ले और उसका cos 60 निकाल दे, वो भी वही आएगा।
तो हमको ए बी निकालना ठीक रहेगा। ए बी निकालते हैं। अब ए बी दो तरीका से निकल सकता है, या तो बी पॉइंट का इक्विलिब्रियम कंसीडर करो, या तो ए पॉइंट का इक्विलिब्रियम कंसीडर करो। ए बी जो मेंबर है अगर इसमें इधर लग रहा है तो उसी में उसका अपोजिट इधर डायरेक्शन में लग जाएगा फोर्स। तो हमको क्या लगा कि यहाँ पे दो अननोन फोर्स और पहले से बैठे हुए हैं, बी डी और बी सी, तो उससे हमको निकालने में क्या दिक्कत होगा या थोड़ा लंबा जाएगा। इससे अच्छा हम क्या करते हैं, रिएक्शन निकाल लेते हैं ए पे। तो हम रिएक्शन ए पे निकाल लिए लिए अरे एक सेकंड। हाँ, तो हम क्या किए, यहाँ पे रिएक्शन निकाल लिए। रिएक्शन निकालना आसान था, हम मोमेंट लिख दिए। मोमेंट कैसे लिखे, तो बस ज्योमेट्री, ये पी यहाँ लग रहा है मतलब नीचे इसको ले आए और मोमेंट एट पॉइंट सी को जीरो कर दिए। तो एक फोर्स पी है और एक फोर्स आर ए है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करवा दिए। तो आर ए इंटू टू एल किसको बैलेंस करेगा, पी इंटू थ्री बाई टू एल के। क्यों करेगा कि ये डिस्टेंस है एल, और एल बाई टू कितना होता है, थ्री एल बाई टू। और ये एल है, ये पूरा एल है, तो ये हो गया टू एल। तो यहाँ से आर ए मेरा थ्री बाई फोर पी आ गया। अब ए पॉइंट को हम देखते हैं। ए पॉइंट पे मेरा एक रिएक्शन लग रहा है इधर, आर ए, जिसको वैल्यू है थ्री बाई फोर पी। और हम इस पे एक फोर्स माने इधर लग रहा है, और ये एंगल जो है आपका कितना है, 60 डिग्री। इसको हम क्या बोले हैं, फोर्स ए ए पी। ठीक है, और हमको एडी पे पूछा है, तो एडी भी एक मेंबर है, तो उस पर हम लोग मान लेते हैं फोर्स इधर लग रहा है एडी। तो एफ ए पी का दो कंपोनेंट होगा, एक नीचे की ओर आएगा, एक नीचे की ओर आएगा और एक इस डायरेक्शन में आएगा। तो जो नीचे की ओर आएगा वो किसको बैलेंस करेगा, थ्री बाई फोर पी को। और जो इधर आएगा वो किसको बैलेंस करेगा, एफ ए डी को। तो नीचे की ओर कितना आ गया, एफ ए बी साइन 60, और वो किसको बैलेंस करेगा, थ्री बाई फोर पी के। और एफ बी ए कॉस 60 जो होगा, बी ए लिख दिए क्या, हाँ ठीक है, ए बी बी ए जो लिखना है लिखो, उससे कोई फर्क नहीं। एफ एफ वन एफ टू लिख दो। उसका जो कॉस 60 वो किसको बैलेंस करेगा, एफ ए डी को। तो एफ ए डी ही हमसे निकालने के लिए बोला है, तो दोनों को डिवाइड दे दिए, तो टेन सिक्सटी इक्वल टू ये आ गया। तो यहाँ से एफ एटी निकल गया, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब जो डायरेक्शन हम लोग माने हैं वो बिल्कुल सही है। नेगेटिव आता है आंसर तो हमको समझ में आता है कि जो डायरेक्शन हम लोग माने हैं उसके अपोजिट जाना है। अच्छा, स्पीड बता रहे हैं क्या, यार ठीक है, थोड़ा स्लो स्लो ही बोलेंगे। स्पीड मतलब क्या, मेरा आवाज स्पीड आ गया, आवाज स्पीड जा रहा है। और कोई लोग जिसको पहले रिपीट उपीट वाला, जिसको अभी भी नहीं समझ में आया वो भी बोलो एक बार और, कुछ अगर नहीं समझ में आया तो इस टाइप का भी प्रॉब्लम रहता है बाकी। और टेस्ट वेस्ट में भी 20 क्वेश्चन मांगा गया है, तो वो हम भी दे देंगे आज। तो ये वाला भी आपका हो गया आई गेस। ठीक है, चलो अब इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आपको आगे मिलेगा तो निकाल लेना, जैसे जिधर से करेगा मन। किसी को मन इधर से भी है वो भी निकाल लो, आंसर सही में आएगा, उसका कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आंसर जल्दी भी लाना है, अब ये नहीं कि बस कुर्सी निकालते बैठ गए, आंसर लाना भी रहता है। तो इसलिए थोड़ा सा जो भी शॉर्टकट जिससे लगे कि आपको जल्दी आ जाए वो वाला आप लोग कर लेना। और ये थोड़ा प्रैक्टिस से भी आएगा, तो प्रैक्टिस भी करें। उसका 20 क्वेश्चन बोला गया आज, तो हम कल देने वाले हैं वो। अब एक कंसेप्ट है जीरो फोर्स मेंबर का, उसको देखते हैं। एक ये भी आता है, रूल्स टू फाइंड जीरो फोर्स मेंबर नेट्रस। अच्छा, किसी को स्पीड लग रहा है क्या यार, हम अपना रिकॉर्डिंग देखते हैं क्लास के बाद तो मेरे को लगता है यार हम कितना धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। जो रिकॉर्डिंग देखेगा वो तो 1.5 या 2 के स्पीड में देखेगा, ऐसा मेरे को कभी कभी लगता है। यार कितना धीरे धीरे बता रहे हैं, ये एक्स है, इसका इधर कंपोनेंट है। कोई अगर रिकॉर्डिंग देखेगा तो वो तो 1.5 के स्पीड में भी देख सकता है। पता नहीं, ऐसा हमको लगता है। यहाँ पर हिंज सपोर्ट है। अच्छा, ये इसमें कुछ नहीं है, ये तो हम बताएंगे इसको। ये डायग्राम बना रहे हैं अभी, दो स्टेटमेंट लिखवाएंगे उसको पहले समझा के। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं कि आपको कोई एक दे दिया जाएगा ड्रेस, और बोला जाएगा कि इसमें से कौन कौन सा वो है, जीरो फोर्स मेंबर है। तो आपको वो भी निकालना है कि कौन कौन सा जीरो फोर्स मेंबर है, वो आपको पता करना रहेगा बहुत केस में। मतलब ए है, ये एफ है,
और ये वाला पॉइंट मान लो बी है, और ये मान लो ई है, ये आपका डी है, और ये आपका सी है। ठीक है, ये है। चलो इसमें दो हम स्टेटमेंट निकालते हैं। इसको एकदम जो सोए हुए हैं, एकदम नींद खोल के नींद एकदम छोड़ दो। अभी हम दो स्टेटमेंट लिखवाएंगे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो दो स्टेटमेंट निकलवा लिखवाने वाले हैं, उसको थोड़ा सा पहले आप लोग देखोगे, उसको एकदम सुनोगे। फिर से हम बोल रहे हैं हेलो हेलो हेलो। जो थोड़ा सा दीवार में लद के बैठे हुए हैं एकदम टिका के, वो थोड़ा सा आगे आ जाए। जिनका आंख फाँख खुला नहीं है, एक बार आंख में पानी वानी मार ले। हम दो स्टेटमेंट लिखवा रहे हैं, एकदम ध्यान, एकदम कंसंट्रेशन मेरे को चाहिए। बस यही दो स्टेटमेंट अगर आपको ध्यान में रहेगा तो आप जीरो फोर्स नंबर निकाल लोगे। तो हम लिखते हैं, व्हेन टू बार और मेंबर आर मीटिंग at a point and the two bar are non-collinear and no external force or a reaction is acting at the point, then force in both member will be zero। ये पहला स्टेटमेंट हम लिखवाएं, क्या लिखवाएं? व्हेन टू बार और मेंबर, जब दो मेंबर आर मीटिंग एट ए पॉइंट, जब दो मेंबर एक किसी पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, और उसमें जो दोनों बार और मेंबर है वो नॉन कॉलिनियर है। मतलब वो एक ऐसे मीट नहीं करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में मीट नहीं कर रहे हैं, वो कुछ एंगल पे मीट कर रहे हैं। जैसे ये दोनों मेंबर है और किसी पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, वो नॉन कॉलिनियर है, मतलब एक लाइन पे नहीं है, वो कुछ एंगल पे है। और उस जो पॉइंट है उसमें कोई नॉन कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या रिएक्शन नहीं एक्ट कर रहा है। एंड नो एक्सटर्नल फोर्स और ए रिएक्शन इज एक्टिंग एट दैट पॉइंट। मतलब ये जो पॉइंट जहाँ पे मीट कर रहे हैं, वहां पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या मेंबर एक्सटर्नल फोर्स या रिएक्शन एक्ट नहीं कर रहा है। तो जो फोर्स होगा दोनों मेंबर में वो जीरो होगा। मतलब हम लोग देख के ही बोलेंगे कि जो फोर्स है दोनों मेंबर में, इस वाले मेंबर और इस वाले मेंबर में, वो जीरो होगा। क्यों होगा भैया? तो इसको देखो, ये मान लो आपका ये आपका देखो अभी दोनों केस को सेटिस्फाई कर रहा है। दो मेंबर है जो कि नॉन कोलिनियर है, एक मतलब 180 डिग्री का एंगल नहीं है, और वो किसी पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, और यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। तो वो बोल रहा है कि ये दोनों जो फोर्स हो मेंबर होगा, जैसे इस केस में आपको दिख रहा होगा कि सी डी है और ई डी है, तो फोर्स इन सी डी और फोर्स इन इक्वल टू जीरो होगा, और फोर्स इन ई डी ये भी इक्वल टू जीरो होगा। ये आपका पहला स्टेटमेंट से यही आता है। अब चलो, ये तो स्टेटमेंट हो गया। कैसे समझेंगे कि ये स्टेटमेंट सही है? आप समझो इस पॉइंट का, क्योंकि ये पूरा ट्रस इक्विलिब्रियम में है, तो डी पॉइंट का अगर इक्विलिब्रियम हम लिखते हैं, और सी डी में लेट से कि अगर कुछ फोर्स लगता और ई डी में भी कुछ फोर्स लगता, तो सी डी का दो कंपोनेंट आएगा, एक ऊपर की डायरेक्शन में आएगा और एक इधर की डायरेक्शन में आएगा। लेट से सी डी में एक इस टाइप का फोर्स लग रहा है। सीडी में मान लो कि तुम्हारा कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, ठीक है ना? तो सीडी में दो कंपोनेंट आता है, एक इधर डायरेक्शन में आता है, इधर डायरेक्शन में लगता। सीडी का डी में मान लो इधर लगता, तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स तो बैलेंस हो जाता, लेकिन इसका जो वर्टिकल फोर्स है इसको कौन बैलेंस करेगा? जब यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स या रिएक्शन लग ही नहीं रहा है, तो इसका एक्सटर्न डी पॉइंट का, क्योंकि पूरा ट्रस इक्विलिब्रियम में है, तो डी पॉइंट भी इक्विलिब्रियम में है, और डी पॉइंट इक्विलिब्रियम में है, तो इसका जो वर्टिकल फोर्स होगा उसको भी तो बैलेंस करने वाला कोई फोर्स होना चाहिए ना। लेकिन अगर सीडी में अगर फोर्स लग गया, और हम कंडीशन में बोल चुके थे कि डी पॉइंट जो है उसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स और रिएक्शन एक्ट नहीं करेगा, यही कंडीशन में बोले थे ना, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या रिएक्शन एक्ट नहीं करेगा।
तो जब एक्ट ही नहीं कर रहा है तो कौन बैलेंस करेगा? कोई ना कोई तो होना चाहिए ना बैलेंस करने वाला। लेकिन यहाँ तो कोई है ही, तो बैलेंस करने वाला नहीं है, तो अगर लग जाएगा सीडी में कोई फोर्स मेंबर में, तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट कोई बैलेंस ही नहीं करेगा, बैलेंस करने वाला है नहीं, मतलब इसका सीडी जो है वो जीरो होना चाहिए, और ईडी भी है ये भी जीरो होना चाहिए। ये बात सबको समझ में आया? यस नो लिखो। रिपीट है तो वो भी लिखो। ये बात समझ में आया? सारे कोई लिखो। एक पॉइंट और लिखवाएंगे, ये 2 पॉइंट समझ में आ गया तो आप लोग देख के फिर बता दोगे कि कितना जीरो फोर्स मेंबर है। बाकी लोग बस 2 ही लोग लिख रहे हैं, और लोग डी का सी डी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो मे बी डी ही बैलेंस कर लेना। वहाँ एक पॉसिबिलिटी तो है ना कि इक्वल एंड अपोज उधर लगा के बैलेंस कर ले। लेकिन उसका वर्टिकल का तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना, कि उसको कौन बैलेंस करेगा? यार भूपेश, अभिषेक, शाहिद, वैभव, राहुल, कृति, योगेश, जानू, इतने ही लोग क्लास में हैं। बाकी लोग फिर से एक बार रिपीट करते हैं। इसीलिए हम लिखने से पहले बोले थे, जो दीवार में टिक के बैठे हैं वो थोड़ा सीधा हो जाए, जो थोड़ा झुपकी उपकी ले रहे हैं वो भी थोड़ा सा आंख में पानी वानी मार लें, क्योंकि मेरे को पता था आधा आदमी इसमें इधर उधर हो जाएगा। देखो क्या लिखवाए हैं हम, कि व्हेन टू बार और मेंबर आर मीटिंग एट ए पॉइंट, जब दो मेंबर किसी भी पॉइंट पे मीट करेगा, एंड द टू बार और मेंबर आर नॉन कोलिनियर, मतलब वो एक लाइन पे मीट नहीं कर रहे हैं, ऐसे करके दो मेंबर मीट नहीं कर रहे हैं कि एक मेंबर ये है और एक मेंबर ये है, दोनों किसी एंगल पे मीट करेंगे। मतलब 180 छोड़ के किसी भी एंगल पे मीट करेंगे, 180 छोड़ के किसी एंगल पे मीट करेंगे, 180 छोड़ के किसी एंगल पे मीट करेंगे, तो वो कोलिनियर फिर उसको नहीं कहेंगे। जिस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं उस पॉइंट पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या रिएक्शन नहीं लगना चाहिए, मतलब इस पॉइंट पे कोई भी हिंज सपोर्ट या रोलर सपोर्ट इस टाइप का कंडीशन नहीं रहना चाहिए। तो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। तो हम क्या बोले जब ये सब कंडीशन मीट होगा, तो जो दोनों मेंबर होगा उस दोनों मेंबर पे फोर्स क्या होगा, वो जीरो होना चाहिए। यार बहुत बार बोले यार, हम हमें तुम सही में मेरा अब गला बैठ जाएगा, और इससे ज्यादा नहीं बोलेंगे। फिर से एक बार बोलते हैं। दो मेंबर है, दो ही मेंबर बोल रहे हैं, तीन नहीं बोल रहे हैं, चार नहीं बोल रहे हैं। दो मेंबर मीट कर रहा है, दोनों कॉलिनियर नहीं है, दोनों के बीच में कोई एंगल है। जिस पॉइंट पे मीट कर रहा है उस पॉइंट पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है या रिएक्शन नहीं लग रहा है, तो जो फोर्स होगा दोनों मेंबर पे वो जीरो होगा। ये याद कर लेना है। याद क्या कर लेना है, इसका हम प्रूफ भी बताए कि लेट से यहाँ पे आपका दो ऐसे करके मेंबर मीट कर रहे हैं, तो लेट से इसमें इस पे ये जो नीचे वाला मेंबर है इस पे टेंसाइल फोर्स लग रहा है, और इसमें कंप्रेसिव लग रहा है, तो कंप्रेसिव का दो कंपोनेंट आएगा, एक इधर आएगा और एक इधर आएगा, तो मे भी ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट आपस में बैलेंस कर ले। लेकिन इसका जो वर्टिकल में जो फोर्स आएगा, इस वाले मेंबर का जो फोर्स आएगा, जो कंपोनेंट आएगा वर्टिकल में, इसको कौन बैलेंस करेगा? क्योंकि इस पॉइंट पे कोई भी एक्सटर्नल रिएक्शन नहीं लग रहा है, तो इसको कोई बैलेंस नहीं कर पाएगा, तो ये स्टेबल कैसे रहेगा? पूरा ट्रस स्टेबल है, मतलब कि उसका हर एक पॉइंट इक्विलिब्रियम में है। मतलब इस केस में तो फिर इसका वर्टिकल वाला फोर्स ही बैलेंस नहीं हो रहा है इस पॉइंट पे, तो ये तो हो नहीं सकता है। तो ये तभी पॉसिबल है जब फोर्स क्या हो जाए, जीरो। अब किसको किसको समझ में नहीं आया फिर से बोलो। और एक एक लिखवाएंगे और फिर आपको एक दो क्वेश्चन करवाएंगे, तो फिर ये क्लियर हो जाएगा। फिर से बोलो कि कौन सा क्या 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 नहीं समझ में आ रहा है, कुछ एक्सटर्नल फोर्स है ये वो। सारा कोई लिखो यार, जितने भी लोग बैठे हो। ऐसे जबरदस्ती नहीं लिख बोल रहे हैं ना, समझ में आएगा तो ही लिखना। एक बार और रिपीट करने बोलोगे तो हम कर देंगे, बट जानबूझ के भी नहीं, क्योंकि अननेसेसरी का फिर क्लास का टाइमिंग भी वो होता है ना। 2 घंटे का क्लास है, फिर एक ही पॉइंट पे 2 घंटा नहीं निकालेंगे। मेरे हिसाब से वैभव, अभिषेक, शाहिद, आकृति, रंजीत, निश्चित, पिंकू,
ये सब बोल रहे हैं कि क्लियर है, तो हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि बाकी जो नहीं भी लिखता है उसको भी क्लियर है, क्योंकि अगर नहीं समझ में आता तो वो लोग लिखते हैं। ठीक, ये हो गया एक चीज। तो इसके अनुसार क्या समझ में आ गया कि फोर्स ये वाला जो ट्रस दिया हुआ है इसमें फोर्स सी डी इक्वल टू 0 आएगा और फोर्स ई डी इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, इस वाले पॉइंट से। अब देखो ए बी में भी दो गो मेंबर मीट कर रहा है, ए बी और ए एफ, लेकिन ए वाला जो पॉइंट है वहां पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो हम नहीं बोल पाएंगे कि ए बी और इसका जो फोर्स होगा वो 0 हो। तो ये तो एक पॉइंट से निकल गया, और एक पॉइंट लिखना है मेरे को। फिर से हम एक पॉइंट लिखेंगे, तो जो फिर अभी नींद में चले गए थोड़ा देर के लिए, वो फिर से एक बार आँख खोल ले और ये वाला जो पॉइंट लिख रहे हैं इसको देखें और समझे। इस बार क्या लिख रहे हैं? when two collinear member meet at a point and a third member is connected at this point, then the force in this third member will be 0। क्या लिख रहा है? when two collinear member meet at a point, when two collinear member, कुछ हो रहा है। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.